की वजह से उसकी भी दुर्व्यवस्था जो थी उसको भी दुरुस्त करने का काम एनडीए सरकार ने किया। माननीय सांसद जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए सरकार के ऊपर, वह आरोप सरासर गलत है। आकर के वो खुद निरीक्षण कर लें फिर से एक बार, वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ सिर्फ यात्रियों को ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि रेलवे विभाग रोजगार भी देने का काम करती है, जिसके लिए आप पीछे देखिए एक स्टेशन एक उत्पाद की व्यवस्था भी है। यहाँ पर यहाँ तमाम लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं डेवलप हो रही हैं और हमारी सरकार निरंतर, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, सबको अपग्रेड करने में लगा हुआ है। हमारी सरकार पूरी तन्मयता पूरी ताकत के साथ किसी भी पैसेंजर को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसकी व्यवस्था है। रात के समय में पहले यहीं पर लोग आते थे, हम लोग भी आते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, मैं स्वतः आता था, तो रात को यहाँ अंधेरा छाया रहता था। लेकिन जब से एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार का ध्यान यहाँ पर गया और उन्होंने इसकी व्यवस्था बनाया। मुख्य बाजार से लेकर के स्टेशन तक जिस प्रकार की लाइटें लगी हैं, अब रात को भी यहाँ आने पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। कहीं ना कहीं माननीय सांसद जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, सरकार के कार्यों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो सरासर गलत है और इस के लिए माननीय सांसद जी को मऊ की जनता से भी क्षमा मांगना चाहिए कि भाई साहब पहले सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद किसी चीज की चर्चा करें। मैं कई बार जब आता था तो आगे एक रेलवे फाटक है, वहां घंटों घंटों जाम लग जाता था। जाम लगने का कारण भी था क्योंकि उधर अंदर मार्केट, इधर भी मार्केट और वहां तिराहा टाइप का था। हम लोग भी प्रयासरत थे, हम लोग इस चीज की चर्चा करते थे कि काश यहाँ पर ओवरब्रिज बन जाता। भाई ओवरब्रिज कौन बनवा रहा है? एनडीए सरकार। कि यहाँ जाम न लगे, आवागमन में कोई दिक्कत न हो, जो भी बाजार में मार्केट करने आते हैं, बाजार करने आते हैं, ऐसे लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जो भी गाड़ियां इधर से पास होती हैं वो फाटक पर इंतजार न करें, बल्कि ओवरब्रिज के माध्यम से वो अपने गंतव्य तक आसानी से, सहजता से, सरलता से और समयबद्ध तरीके से वो पहुंच सकें। इसको भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी सरकार, हमारा रेलवे डिपार्टमेंट, रेल मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का कार्य हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा किसी प्रकार के रास्ते का निर्माण नहीं है। जब वो घूमते होंगे तो उनको दिखता होगा कि पहले मऊ में घंटों घंटों जाम लग जाता था, बड़ी गाड़ियां आके फंसा देती थी। अब स्थिति ये हो गया है कि 4 लेन बाईपास निकल गया है और वो बाईपास उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार का बाईपास बना हुआ है। अब शहर में जाम का कारण खत्म हो गया। शहर में पहले छोटे रास्ते होते, पतले रास्ते होते थे, सरकार ने व्यवस्था बनाया और नगर विकास मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नगरों का विकास निरंतर किया जा रहा है, उसमें लाइटिंग की व्यवस्था, जो सकरा रास्ता था उसको चौड़ा करने का प्रबंध, सड़क पर लाइट की व्यवस्था, उसके बाद जैसे बस स्टैंड तक आने में किसी कोई दिक्कत ना हो, डिवाइडर की व्यवस्था, गाड़ियों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीजें आप सिर्फ मऊ शहर की नहीं मैं कह रहा हूं, आप पूरे मऊ जनपद के किसी भी नगर पंचायत में चले जाएंगे, आपको मिलेगा कि सड़कों का चौड़ीकरण और उस सड़कों के चौड़ीकरण के साथ साथ मतलब एक ही साथ काम हो रहा है कि नाले का भी प्रबंध हो रहा है कि शहर में किसी प्रकार का जल जमाव न हो। यह बात माननीय सांसद जी को देखना चाहिए, क्योंकि चुनाव में तो ज्यादा घूमे नहीं और बस माहौल के ऊपर जनता को धोखा देकर के चुनाव जीत लिया उन्होंने। और जीतने के बाद अब वो ये सोच रहे हैं कि जब सैया हुए कोतवाल तो अब डर काहे का। उनको जनता से डर नहीं है। जनता खुद देख रही है कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में माननीय ओम प्रकाश राजभर पंचायत राज विभाग के माध्यम से तमाम स्कीम दे करके वो जनता को विकास के रास्ते से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में शहरों का विकास हो रहा है। यह दोनों लोग मिलकर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योजनाओं को लाने का काम कर रहे हैं, उससे मऊ का विकास हो रहा है। तीसरी बात, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कैंसर अस्पताल नहीं है। काहे नहीं है भाई कैंसर अस्पताल? स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के नाम से कैंसर अस्पताल तो खोला गया है। उन्होंने कहा कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है। PPPE मॉडल पर अभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है और वह मेडिकल कॉलेज कहाँ का? गवर्नमेंट का है। PPE मॉडल पर मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, तो कहीं न कहीं 100 शैय्या बेड, अभी उसका उद्घाटन भी हुआ, उसका ओपनिंग भी हुआ। जाते कोपागंज के पहले देखेंगे आप तो टड़ियाव गांव में पहली बार दिखा कि मऊ में 100 शैय्या बेड का निर्माण किया गया। और जो यातायात व्यवस्था थी, बसों की संख्या बढ़ाई गई, बस स्टैंड को अच्छा किया गया। यह चीजें माननीय जी को नहीं दिखती है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाए तो एक बार आकर के फिर से घूम लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको दिखेगा कि एनडीए सरकार जिस तन्मयता, जिस ताकत के साथ मऊ का विकास कर रही है,
मऊ के विकास में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, इसको आगे भी मजबूती के साथ लेके चलने का काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बनेगा जब हर जनपद के साथ मऊ जनपद का सर्वांगीण विकास होगा, तभी जाकर के हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। चौथी बात, हमारी सरकार किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती है। भले ही सांसद यहाँ एनडीए का नहीं है, लेकिन उनको भी यह अवसर दिया जाएगा कि जब अगली बार सदन चले तो उसी सदन के अंदर वो इस बात की चर्चा करें कि मऊ का स्टेशन पूर्वांचल का नंबर 1 का स्टेशन, वहां की मेंटेनेंस, वहां का साफ सफाई, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था, और जब अगली बार सदन में खड़े हों तो ओवरब्रिज की भी चर्चा कर दें कि ओवरब्रिज अच्छा हो गया है। एक रास्ते की बात उन्होंने कहा, शहीदी मार्ग की बात किया। हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि महाशय ये तो बता दीजिए कि वो रास्ता बनवाया कौन था? वह रास्ता तो आप ही का रिश्तेदार बनवाया था। अगर आपने सदन में बात उठा ही दिया है तो मैं आज ही डीएम साहब से कहता हूं कि उस पे जांच बैठाइए। जो भी ठेकेदार उस पे काम किया हो, 5 साल का मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस क्यों नहीं करा रहा है? अब जिसने उस काम को कराया है वह व्यक्ति खुद उसी कार्यालय माननीय सांसद जी के साथ बगल की कुर्सी पर बैठते हैं, तो उन्हें से पूछ लिए होते कि सदन में कहने की आवश्यकता थी। 140 करोड़ लोग देख रहे थे भाई। आज इसीलिए मैं आया हुआ हूं कि वो उन्हीं से पूछ लेते कि भाई ये बताओ, जब रास्ता बनवाए हो तो 5 साल का मेंटेनेंस वाला कमवा है, वो करवा काहे नहीं रहे हो? तो बता दिए होते, सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो डीएम साहब से कहूंगा, बड़े अधिकारियों से बात करूंगा कि अगर वह रास्ता जिस प्रकार से जनता की डिमांड है कि रास्ता गड़बड़ है, तो जिसने उस रास्ते को बनवाया है अगर मेंटेनेंस का काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। जिस फर्म ने उसको बनवाया है वह फर्म ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज है। अरविंद जी, आपने